सभी दोस्तों का धाकड़ साइंस क्लासेज पर स्वागत करता हूं। रीट की फिक्स कट ऑफ, जैसा कि कल मैं आपको बोल रहा था कि मैं एक बहुत बड़े सर्वे आंकड़ों के आधार पर एनालिसिस करके आपको ये कट ऑफ बता रहा हूं साथियों। कल मैंने मोटा मोटा आंकड़ा आपको बताया था, कल पूरे दिन भर और आज नाइट में मैंने सर्वे किया, बहुत सारे लोगों के रिजल्ट एकत्रित किए और हमने अभी मैं इसको बताऊंगा, आंकड़ा ही बताऊंगा आपको। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट कट ऑफ पे चला जाऊंगा, पहले आपको आंकड़ा बताऊंगा, उसके आधार पर फिर उसके बाद में बात करूंगा साथियों। L1 के लिए मैं अलग बताऊंगा, L2 के लिए आपको अलग बताऊंगा कट ऑफ। और आपके जो है ना साथियों, इस बार एक नया सिस्टम नवाचार अपनाया है। नवाचार क्या अपनाया है कि आपके 2 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। इसमें 2 गुना कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे साथियों, उसके बाद में अलग कट ऑफ निकलेगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है कि 105 वाले भी तैयार हो जाओ। ठीक है, एक एक चीज़ का तर्क लॉजिक दूंगा अभी साथियों। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों कि जो आपके 2 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, मतलब 2 गुना कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि साथियों आपके 32,000 पोस्ट हैं, 32,000 में से आपके 2 गुना करेंगे तो आपके 64,000 पोस्टों के लिए आपके क्या होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। डीवी का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे साथियों। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, जब 64,000 कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो कट ऑफ कहाँ तक आ सकते हैं साथियों। पूरा पूरा अनुमान है कि 105 से 110 वालों के भी इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। क्यों? क्योंकि वो बाद में अलग करेंगे उनको, वो बात अलग है। फिर जब 2 गुना से एक गुना करेंगे तो वो बात अलग है, लेकिन अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए काफ़ी कट ऑफ नीचे आएगी। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनके सबके होंगे साथियों। अब मैं एक आपको आंकड़ा बताता हूँ। देखो, जो पर्सनल हमारे पास जो रिजल्ट आए हैं उनको तो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास कमेंट आए हैं उनके आधार पर मैं आपको बता दूँ। देखो कितने जनों के कमेंट हमारे पास आए। देखो कोई अलग अलग परसेंट बता रहा है, मतलब अच्छी इस बार रीट में सबके अच्छे खासे नंबर आए हैं साथियों। ध्यान रखना। देखो यहाँ पे ये L1 के लिए बात कर रहे हैं तो L1 के लिए इनके इतने नंबर आ रहे हैं, आप इनको देखना आराम से। लेकिन काफ़ी इनके देखो यहाँ पे, मतलब मैं कह सकता हूँ कि अधिकांश बच्चे हैं जिनके रीट में काफ़ी, ये देखो बहुत बड़ा आंकड़ा है साथियों। ये इस आंकड़े को मैंने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार की, इसके आधार पर बता रहा हूँ साथियों मैं आपको। ठीक है, ये बहुत लंबा आंकड़ा है और जो पर्सनल रिजल्ट है हमारे पास वो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें पर्सनल डिटेल भी लिखी हुई है। तो अब साथियों हम बताते हैं अब आपको कि कट ऑफ। तो ये मैंने जो स्लाइडें बनाई है ना, उससे पहले मैं आपको साथियों एक चीज़ बता दूं कि 2018 का थोड़ा आंकड़ा देख लेते हैं एक बार। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये तो आपके पद हैं, इनके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करने वाला हूँ, आपने सबने देख लिए होंगे। ये आपके L2 के जो है ना पद हैं, L1 L2 के दोनों के पद दिए हुए हैं कि किसमें कितने पद हैं। इनको मैंने अभी अलग अलग क्लासीफाई किया है और ये पद आप देख लेना आराम से। और दूसरा जो आपके L2 का है ना, विषयवार पद जो है ना, वो इसमें ये दिए हुए। देखो विषयवार पद आप देखना, इसको मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, आप सब कर लोगे इसकी जी। अब साथियों मैं जो मेन मुद्दा है उस पर आता हूँ। इससे पहले आप टीएसपी और विशेष शिक्षा के लिए मैं और कट ऑफ तैयार कर रहा हूँ, तो आप चैनल पर पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब साथियों चलते हैं हम 2018 के इसके बारे में बात करते हैं। 2018 जो है ना, इसमें आप देख पा रहे होंगे जो प्रतीक्षा सूची है। अभी मैं मेन सूची की भी बात करूंगा, लेकिन पहले मैं प्रतीक्षा सूची की बात करता हूँ। इसमें जो कट ऑफ निकाली थी इन्होंने, वो साइंस वालों के लिए, ध्यान रखना, जो साइंस है साइंस वालों के लिए कट ऑफ बता रहा हूँ साथियों। 74 पॉइंट ऊपर कट ऑफ गई थी इसकी। ठीक है, परसेंट में ध्यान रखना, जब 30-70-30 का जो रेशो था उसमें ये कट ऑफ रही। और ओबीसी जनरल के लिए ये रही, ओबीसी के लिए ये रही, साइंस वालों के लिए और SC ST के लिए ये कट ऑफ। ये कट ऑफ मैं अभी क्यों बता रहा हूँ इसका भी मैं कारण बताऊंगा साथियों आपको। फिर अगली चीज़ देख लेते हैं हम। तो अगली जो है ना, ये ध्यान रखना, सामाजिक अध्ययन के लिए, सामाजिक अध्ययन के लिए अगर आप कट ऑफ की बात करोगे, पत्रिका सूची 2018 की बता रहा हूँ साथियों, ध्यान रखना ये मैं। तो इसमें जो जनरल है, अनरिजर्व्ड है, इनके लिए साथियों ध्यान रखना 72 पे कट ऑफ गई थी। और देखो 1-1% टूट रहा है, यहाँ पे इकहत्तर आ गई, और यहाँ अलग अलग, और MBC की लगभग इकहत्तर ही रही थी, और SC ST की लगभग 1-1%, 2-2% टूट गई साथियों। इसके आधार पर हमने और मतलब एक आधार बनाया हमने। देखो साथियों, फिर हम बात ये है ना, जो मतलब वो संशोधित अंतिम परीक्षा सूची है, उसमें साइंस और इनके लिए ध्यान रखना। इसमें देखो पॉइंट 74 है, लेकिन वहाँ पे 47 थे और यहाँ पे 61 हो गए, मतलब कि इसमें कुछ ग्रोथ हुई। अभी जो वास्तविक कट ऑफ क्या रही उसके बारे में बात करेंगे साथियों। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये मैंने 2018 की कट ऑफ देखी, पहले 2018 की कट ऑफ देखी और उसमें मैंने कैंडिडेट पद कितने थे, कौन सी विषय के कितने पद थे, कट ऑफ कितनी गई, कैंडिडेट कितने थे, पेपर का लेवल कैसा था, ये सब बातों को मैंने ध्यान रखा उसके आधार पर साथियों। अब मैं जो है ना अपनी 2021 की कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। 2021 की कट ऑफ बताऊंगा मैं। ठीक है साथियों, 2021 की और 2018 की दोनों की तुलनात्मक रूप से बताएंगे, और जो मैंने संभावित कट ऑफ है वो 2021 की उसके साथ में लिखी है, 2021 है यहाँ पे। ठीक है साथियों, चलिए हम देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे साइंस वालों की। साइंस वालों के पहले देख लेते हैं साथियों पद कितने हैं और क्या क्या रहना। देखो साइंस मैथ के जो पहले पद थे 2018 में, वो थे 5728 पद थे। अब साथियों बात करते हैं कि 2021 में जो इनके पद है ना, वो कितने हैं,
3175 पद है। इसका मतलब पद काफ़ी कम हो चुके हैं। ध्यान से समझना है इस चीज़ को। पहले जो ध्यान रखना सबसे बड़ी चीज़ थी वो 30 रेशो था। ये 30 रेशो बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। मतलब 70-30 का जो रेशो था ना, ये बहुत मतलब कट ऑफ को प्रभावित कर रहा था। लेकिन साथियों ध्यान देना, इस बार इस रेशो कितना कर दिया, 90-10 कर दिया। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि रीट में तो सबके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं साथियों। रीट में तो सबके मतलब इस बार तो सबके अच्छे नंबर आ रहे हैं। लेकिन जो कट ऑफ प्रभावित होगी ना, वो कट ऑफ होगी ग्रेजुएशन के नंबर से साथियों। ग्रेजुएशन के नंबर में जैसे कि मैंने जो आधार लिया है ना, वो ग्रेजुएशन का आधार लिया है मैंने। साइंस वालों की ध्यान रखना, वैसे बीएससी में अच्छे खासी परसेंट बनते हैं। तो साइंस वालों के मैं एवरेज आधार जो ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ 65 से लेकर 70 ले रहा हूँ। ठीक है, जिसके 65 से 70 या 70+ % है ना, उसके लिए ये कट ऑफ सटीक रहने वाली है साथियों। अगर किसी के 50% है, 55% है, देखो उसकी कट ऑफ ऊपर नीचे होगी, उसका तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो ये परसेंट ले रहा हूँ ना, मैं इसका आधार ये ले रहा हूँ। अब साथियों हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। अब मैं कट ऑफ की बात करता हूँ तो साथियों देखना आप यहाँ पे कट ऑफ की कि आपके जो है ना 2018 में साइंस की जो कट ऑफ कैटेगरी जनरल की बात करते हैं। जनरल में भी ध्यान रखना 2018 में जो साइंस की कट ऑफ गई थी ना, वो गई थी 76.17 जिसकी परसेंट इससे ऊपर थे ना, उनको मतलब पहले तो वेटिंग लिस्ट आई थी, इस बार वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। तो वेटिंग लिस्ट से पहले वाली कट ऑफ बता रहा हूँ साथियों। वेटिंग लिस्ट की तो मैंने अभी आपको बताई थी 74.46 ऐसी कुछ थी। तो 76% गई थी। ठीक है, अब ये कट ऑफ आप खुद देखना है इसकी, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट इस पर आता हूँ। ये तो है हमारे 2018 की कट ऑफ साथियों, प्रत्येक कैटेगरी वाइज दे रखी मैंने। ठीक है, ये तो हो गई 18 की। जनरल के लिए ये है, ओबीसी के लिए ये है, एससी के लिए ये, एसटी के लिए ये है। अब साथियों हम बात कर लेते हैं जो आपकी 2021 में कट ऑफ क्या रहने वाली है साइंस वालों के लिए। साथियों साइंस का पेपर सरल था और साइंस वाले स्टूडेंट के अधिकांश के नंबर बहुत ज़्यादा है। तो जनरल की कट ऑफ 84 से 85%। आप ध्यान रखना 90-10 को रेशो से जो परसेंट निकालोगे ना, उस वो परसेंट जो आएंगे ना, 90-10 के रेशो से जो परसेंट आएंगे ना, वो परसेंट जो है ना, वो यहाँ पे मैच करना आप। 84 से 85 के बीच में ये परसेंट मतलब परसेंट जनरल के लिए कट ऑफ रहने वाली है साथियों। फिर अगली कैटेगरी जो आती है ओबीसी। ओबीसी के लिए बात कर लेते हैं। ओबीसी के लिए 82 से 83% जिसके बन रहे हैं ना, ये कट ऑफ साइंस वालों के लिए रहने वाली है साथियों। अब बात कर लेते हैं साथियों हम एससी के लिए 80 और एसटी के लिए 78 के लगभग रहने वाली है ये कट ऑफ। ये साथियों अनुमानित कट ऑफ है, मैंने एक बहुत सर्वे आंकड़ा एनालिसिस के आधार पर ये बता रहा हूँ मैं। काफ़ी मतलब सटीक रहने वाली है ये कट ऑफ। अब साथियों बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस और एमबीसी के लिए। तो ध्यान रखना इनके जो ईडब्ल्यूएस तो ओबीसी के लगभग ही रहेगी। ध्यान रखना ओबीसी के लगभग ही रहेगी और ईडब्ल्यूएस तो मैं बता दी। और एमबीसी के लिए ध्यान रखना, एमबीसी जो है ना लगभग 81% के आसपास एमबीसी की कट ऑफ जाएगी साथियों। ठीक है, ये काफ़ी बहुत बड़ा मतलब सर्वे और इसके आधार पर बता रहा हूँ साथियों में। ठीक है, अब अगली बात, ये तो हो गई साइंस वालों के लिए। आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका आराम से और मैच करते रहना। ठीक है ना, ये 21 वाली ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। ये तो मैंने एक आंकड़ा ऐसे आपको बताया, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने केवल आपको प्रमाण देने के लिए बताया। ठीक है, अब अगली चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं साथियों। आपकी जो है ना सामाजिक अध्ययन के लिए बात कर लेते हैं। सामाजिक अध्ययन के लिए जो आपके 2018 में पद कितने थे और वर्तमान में पद कितने हैं साथियों। तो 2018 में पद थे आपके 2810 पद थे और वर्तमान में अभी 2021 वाली में जो है ना 2515 पद है साथियों। उसमें जो 2018 में मतलब कट ऑफ ये निकली थी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, ये मैंने बता रही, आप देख लेना इसको। लेकिन अब मैं 2021 के बारे में बात कर लेता हूँ साथियों। 2021 की जो है ना 2021 की जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए इस बार थोड़ा इतिहास मतलब ये सामाजिक का पेपर थोड़ा टफ था, तो इसलिए इनकी 80 से 82 अगर किसी के बन रहे हैं। ध्यान रखना बीएससी वालों के तो मतलब ग्रेजुएशन में खूब परसेंट रहते हैं। जो साइंस से है ना उनके तो ग्रेजुएशन में लगभग 70, 75, 80 ऐसे परसेंट चलती है। वहीं आर्ट्स में 60-65% चलती है साथियों। तो इसलिए मैं साइंस की कट ऑफ मैंने अभी प्रमाण दिया 2018 में कैसी रही, इसके आधार पर बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान रखना है कि जो जनरल वाला है वो 80 से 82 बिल्कुल सेफ जोन में है। फिर बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी में ध्यान रखना 79 से लेकर 80 वाला बिल्कुल सेफ जोन में है साथियों ओबीसी में। ठीक है ना, पदों के आधार पर बता रहा हूँ, पद और उसके आधार पर कट ऑफ। फिर जो एससी में ध्यान रखना लगभग 78 लगभग इसमें बैठ जाएगी। और एससी जो है ना एसटी के बारे में बात करते हैं। एसटी में 75 से 77 यानी 75 से 77% तक बिल्कुल सेफ जोन में है वो। अब साथियों बात कर लेते हैं एमबीसी के बारे में बात कर लेते हैं। एमबीसी की कट ऑफ जो है ना लगभग ये मान के चलो आप 77% के आसपास, 77-78 के बीच में रहेगी। ठीक है, 77 या 78। और ईडब्ल्यूएस की तो बिल्कुल वापस ओबीसी की
इसके बराबर रहेगी। और ये जो मैं आधार बता रहा हूँ ना साथियों, आधार भी ध्यान रखना है इसका, ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो ये आधार ध्यान रखना, 60 से 65% का आधार लेके चल रहा हूँ मैं ग्रेजुएशन में, जिसके BA BCom में 60 से 65% बन रहे हैं, उसके लिए ये कट ऑफ बताई जा रही है। अगर यहाँ पे आपके परसेंट ऊपर नीचे हैं तो कट ऑफ भी ऊपर नीचे होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं साथियों अगला अगला जो है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश वालों के तो मजे ही मजे हैं, मतलब 2018 में इनके 9,000 पद थे, 9,000 से ऊपर पद थे, और अभी इनके 4,000 से ऊपर पद है साथियों, ठीक है। तो अब ध्यान रखना इनके क्या होगा कि इनके कट ऑफ देखो, पहले जो इनकी कट ऑफ गई थी वो ये गई थी 2018 में, 2018 वाली कट ऑफ इनके ये हैं। तो ध्यान रखना इनके पद क्या थे, 2 गुने थे, इसलिए कट ऑफ इतनी कम गई थी। लेकिन इस बार इनके पद आधे ही हैं, देखो 9,000 4,000 आधे हो गए, ठीक है ना। तो लगभग आधे पद है, तो आधे पद, और पेपर भी इस बार थोड़ा ठीक था, तो इस हिसाब से इनकी कट ऑफ क्या थोड़ी हाई जाएगी। हाई जाएगी तो कितनी जाएगी, जनरल की ध्यान रखना 77 से 78% के लिए जनरल, ये 2021 वाली बता रहा हूँ मैं। और OBC के लिए लगभग मतलब जिनके 77% बन रहे हैं ना दोनों को जोड़ के, तो उनका बिल्कुल वो सेफ जोन में, किसी प्रकार का कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है उनको। और SC के लिए 75 से 76% के बीच में सेफ जोन में है, और ST के लिए जो जिसके 74% बन रहे हैं ना वो बिल्कुल सेफ जोन में है साथियों। ये मैं इंग्लिश वालों के लिए बता रहा हूँ। इंग्लिश वालों के लिए पद सबसे ज़्यादा पद हैं इस बार इंग्लिश वालों के लिए, पता है आपको, सबसे ज़्यादा पद इंग्लिश में आए हैं। और जबकि इसमें स्टूडेंट इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, मतलब इतने नहीं होते, इसलिए मैं आराम से ये कट ऑफ इसमें रहेगी, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं साथियों, अगला विषय जो है हिंदी। हिंदी के लिए पिछली बार पद बहुत ज़्यादा थे, लगभग 4,752 पद थे। इस बार पद उसकी तुलना में कम है, 1930 पद हैं। और इस बार हिंदी का पेपर भी थोड़ा सरल था, मैं कह सकता हूँ आराम से सरल था, तो इस हिसाब से साथियों कट ऑफ हिंदी की हाई जाएगी। और इसमें स्टूडेंट भी बहुत अच्छे खासे होते हैं हिंदी में। तो 18 की जो कट ऑफ है, 18 की कट ऑफ उसमें ये गई थी। अब ध्यान रखना 18 की कट ऑफ ये गई, तो अब 21 की कट ऑफ क्या जाएगी, तो इसकी 21 की कट ऑफ जो है ना इसके सामने लिखी हुई है। 21 की कट ऑफ जो जाएगी जनरल की, ध्यान रखना 81 से 82% है वो बिल्कुल सेफ जोन में है। और ध्यान रखना OBC के लिए जो 79 से 80% है वो बिल्कुल सेफ जोन में है। और SC जो है ना 78% के लगभग, ये ध्यान रखना ये चिन्ह लगभग का लगा हुआ है यहाँ पर, लगभग है वो बिल्कुल सेफ जोन में है। और ST के लिए बात कर लेते हैं साथियों, ST के लिए 76% के आसपास बन रहे हैं, तो बिल्कुल सेफ जोन में है साथियों। ये हिंदी कट ऑफ रहने वाली है। अब हम अगली चीज बात कर लेते हैं साथियों संस्कृत के बारे में। संस्कृत के बारे में बात कर लेते हैं साथियों, संस्कृत के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं साथियों हम संस्कृत के बारे में। तो संस्कृत के बारे में बात कर लेते हैं साथियों, संस्कृत के बारे में बात कर लेते हैं। देखो संस्कृत में पद कितने आए आपके, 976 पद है। 976 के हिसाब से साथियों संस्कृत में ध्यान रखना पेपर थोड़ा टफ था इस बार। तो और तो इस हिसाब से इसमें कट ऑफ जो जाएगी ना, ध्यान रखना 81 से 82% जिसके संस्कृत में बन रहे हैं, तो बिल्कुल सेफ जोन में। OBC के लिए बात करते थे 80 से 81%, और SC के लिए बात करते थे 78 से 80%, और ST के लिए बात करते साथियों, ST के लिए 76 से 77% वाला बिल्कुल सेफ जोन में साथियों। और ये संस्कृत के लिए है, क्योंकि इसमें पद थोड़ा पोस्ट कम है ना, इसी हिसाब से इसकी कट ऑफ क्या जाएगी, हाई जाएगी। अब साथियों मैं बात करूंगा L1 के लिए, और इसमें मैं उर्दू के इनके लिए बात बता दूं साथियों, उर्दू सिंधी पंजाबी के लिए जो जिनके ध्यान रखना 120 प्लस नंबर हो रहे हैं ना, वो सेफ जोन में कह सकते हैं हम उनको, क्योंकि उनमें स्टूडेंट भी कम होते हैं, सीटें भी कम है, कंपटीशन भी कम है। तो इस हिसाब से 120 प्लस वाला इसमें सेफ जोन में है, ठीक है। अब हम L1 के बारे में बात कर लेते हैं साथियों, L1 की कट ऑफ क्या रहने वाली। तो देखो L1 की कट ऑफ प्रभावित होगी साथियों। आपको मैं बता दूं कि जो L2 में लगभग 7 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई है, ठीक है ना, वहीं L1 में जो है ना 3 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई है। और नंबर सबके अच्छे खासे आ रहे हैं इस बार, जिसने तैयारी की ना उसके तो बस नैया पार हो गई इस बार, ठीक है ना। पेपर सरल होने की वजह से नंबर सबके अच्छे खासे आ रहे हैं। तो इस हिसाब से साथियों मैं बता दूं आपको, सीट जो है आपकी 11,500 है सामान्य शिक्षा के लिए। तो उस हिसाब से कट ऑफ साथियों आपके जनरल की जो कट ऑफ है ना 125 से 128 के बीच रहने वाली है, ठीक है। OBC के बारे में बात करें तो OBC में 122 से 125 के बीच में, वो बिल्कुल सेफ जोन बता रहा हूँ साथियों में। आप कट ऑफ इससे नीचे भी जा सकती हैं, लेकिन ये बिल्कुल सेफ जोन है। SC के लिए बात कर लेते साथियों, SC के लिए 118 से 120, और ST के लिए बात कर लेते हैं, ST के लिए जो है ना साथियों 115 से 116 के बीच में रहने वाली है। और EWS के बारे में बात कर लेते हैं, EWS 123, और MBC के लिए बात कर लेते हैं 120। ये मैंने बिल्कुल सेफ जोन बताया साथियों। कट ऑफ इससे थोड़ी बहुत नीचे भी जा सकती है, लेकिन सेफ जोन के लिए मैं बात करूँ तो सेफ जोन के लिए ये कट ऑफ मैंने बताई, ये मैच खाने वाली है, क्योंकि मैंने सर्वे के आधार पर बताई, काफ़ी रिजल्ट हमने एकत्रित किए साथियों, ठीक है साथियों, धन्यवाद।